ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीम के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय। संजय कहते हैं, भीम युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे। तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बींध दिया। यह देखकर भीम ने भी उसे 10 बाणों से घायल किया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाण मारकर उन्हें बींधा। भीम ने भी 10 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए। फिर 90 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणों से भीम को अच्छी तरह से पीड़ित किया। फिर क्षुरप्र से उसका धनुष काटकर पुनः 10 बाणों से उन्हें घायल किया। भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट दिया। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा धनुष भी कट गया। जो जो धनुष भीम हाथ में लेते थे उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ के ऊपर फेंकी। उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का सफाया कर दिया और रथ को भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीम कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बड़ा आ रहा था। उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाणों से घायल करके फिर 10 बाण और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट दिया। माद्रीनंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली, किंतु कर्ण ने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी, परंतु कर्ण ने बाणों से मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देखकर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देखकर सूतपुत्र ने हजारों बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब माद्री कुमार ईशादंड, धुरा, मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा उठाकर कर्ण को मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता, किंतु कुंती को दिए हुए वरदान को याद करके उसने सहदेव का वध नहीं किया। सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था। वो कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही, उसके वाग बाणों से उसके दिल को और भी चोट पहुंची। इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वो बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए राजा विराट भी अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाण वर्षा से उन्हें ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाण मारे। यह देखकर विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले 9 फिर 73, इसके बाद 100 बाण मारकर शल्य को घायल कर दिया। फिर मद्रराज ने उनके रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष उठाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देखकर शतानिक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देखकर मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाण मारा। वे उसकी चोट संभाल नहीं सके और मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। यह देखकर उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटाकर ले गया। इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। इससे वो वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलम्बुस ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक लिया। यह देखकर अर्जुन ने 4 तीखे बाण मारकर उसे बींध दिया। तब अलम्बुस द्वितीय भयभीत होकर भागने लगा। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल, हाथी सवार तथा घुड़सवारों पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज, अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी ही सराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर बदला चुकाया।
तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सहायकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को 9 बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार दिया। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके रत्न मंडित धनुष को काट दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। अब है द्रुपद, वृषसेन, प्रतिविंध्य, दुशासन, नकुल, शकुनी और शिखंडी कृपाचार्य का युद्ध तथा धृष्टद्युम्न, सात्विकी एवं अर्जुन का पराक्रम। संजय कहते हैं, द्रोणाचार्य का मुकाबला करने के लिए राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ बढ़े आ रहे थे। उस समय वृषसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। यह देखकर द्रुपद ने कर्णनंदन की भुजाओं और छाती में 60 बाण मारे। वृषसेन क्रोध में भर गया और उसने रथ के ऊपर बैठे हुए राजा द्रुपद की छाती में अनेकों तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनों ने दोनों के शरीर में घाव कर दिए। दोनों के ही अंगों में बाण धंसे दिखाई देते थे। दोनों खून से लथपथ हो रहे थे। इसी बीच में राजा द्रुपद ने एक भल्ला मारकर वृषसेन के धनुष को काट गिराया। वृषसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद की ओर को लक्ष्य करके एक भल्ले छोड़ा। वो भल्ले द्रुपद की छाती छेदकर पृथ्वी में समा गया और उससे आहत हुए राजा को मूर्छा आ गई। यह देखकर सारथी अपना कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रि में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली। वृषसेन के डर के सोमक क्षत्रिय भी वहां नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमक के अनेकों शूरवीर महारथियों को परास्त करके तुरंत राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा। दूसरी ओर प्रतिविंध्य क्रोध में भरकर कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा। उसने प्रतिविंध्य के ललाट में 3 बाण मारकर उसे अच्छी तरह से घायल किया। प्रतिविंध्य ने भी पहले 9 बाण मारकर फिर 7 बाणों से दुशासन को बींधा। तब दुशासन ने अपने उग्र सहायकों से प्रतिविंध्य के घोड़ों को मारकर एक भल्ले से उसके सारथी को भी यमलोक पहुंचाया। इसके बाद उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर एक क्षुरप्र से उसका धनुष भी काट दिया। प्रतिविंध्य सुतसोम के रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष लेकर आपके पुत्रों को बाणों से बींधने लगा। तदंतर आपके योद्धा बड़ी भारी सेना के साथ आकर आपके सब पुत्रों को सब ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में महान संहारकारी युद्ध हुआ। इसी प्रकार एक और नकुल भी आपकी सेना का संहार कर रहा था। उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ शकुनी जा पहुंचा। वे दोनों ही आपस में वैर रखते थे और दोनों सूरवीर थे। दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणों की झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनी भी। शरीर में बाण धंसे होने के कारण वे दोनों कटीले वृक्षों के समान दिखाई देते थे। इतने में ही शकुनी ने नकुल की छाती में एक कर्णी नामक बाण मारा। उसकी करारी चोट से नकुल को मूर्छा आ गई और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। फिर होश में आने पर उसने शकुनी को 60 बाण मारे। इसके बाद उसकी छाती में 100 नाराजों का प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाए हुए धनुष को भी बीच से ही काट दिया। तत्पश्चात ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दी और एक पैने बाण से उसकी दोनों जंघाओं को चीर दिया। इस चोट को शकुनी नहीं संभाल सका और बेहोश होकर रथ की बैठक में धम से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूमि से बाहर हटाकर ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्य द्रोण के पास ले आया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने शिखंडी पर धावा किया। उन्हें निकट आते देखकर शिखंडी ने 9 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भी पहले 5 बाण मारकर फिर 20 बाणों से उस पर आघात किया। फिर तो उन दोनों में महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखंडी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से कृपाचार्य के धनुष को काट दिया। यह देखकर उन्होंने शिखंडी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर शिखंडी को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे उस अवस्था में देखकर कृपाचार्य उस पर लगातार बाण बरसा रहे थे। तब तो वो भाग खड़ा हुआ। ये देखकर पांचाल और सोमक वीर उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेना के साथ कृपाचार्य के चारों ओर डट गए। फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपने को भी नहीं पहचान पाते थे। मोहवश पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे। मित्र मित्र के प्राण ले रहे थे। मामा भांजों पर और भांजे मामा पर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्ष के लोग स्वजनों पर ही हाथ साफ कर रहे थे। रात्रि के उस भयंकर युद्ध में कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। वो भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्न ने भी द्रोण पर आक्रमण किया। वो बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोण की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देखकर पांडव और पांचाल योद्धा उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके सभी पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे। इसी बीच में धृष्टद्युम्न ने द्रोण की छाती में 5 बाण मारकर सिंहनाद किया। तदंतर द्रोण का पक्ष लेकर कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5, स्वयं द्रोण ने 7, शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को बींध दिया। किंतु वो इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन 7 महारथियों को बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्रों को 3-3 बाणों से बींध दिया। तब उनमें से
एक एक महारथी ने धृष्टद्युम्न को पुनः 5-5 बाण मारे। फिर द्रुमसेन ने कुपित होकर पहले एक बाण से, उसके बाद 3 सहायकों से धृष्टद्युम्न को घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी उसे 3 बाण मारे, फिर एक भल्ले से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तदंतर उसने उन महारथी योद्धाओं को भी बाणों से आहत किया। फिर भल्ला मारकर कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्ण को क्रोध में भरा देख शेष 6 महारथियों ने धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से तुरंत ही उसे घेर लिया। इसी समय धृष्टद्युम्न को दुश्मनों के चंगुल में फंसा हुआ देखकर सात्यकी बाणों की झड़ी लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस महान धनुर्धर को देखते ही कर्ण ने उस पर 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी सब वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से बींध दिया। तब कर्ण ने विपाट, करणी, नाराज, वत्सदंत और छुरों से सात्यकी को बींधकर पुनः सैकड़ों सहायकों से उसे भी घायल किया। उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्यकी पर सब ओर से पैने बाणों का प्रहार करते थे, किंतु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके एक बाण से वृषसेन की छाती छेद दी। उस चोट से मूर्छित होकर वृषसेन धनुष छोड़कर रथ पर गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्यकी को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्यकी भी बारंबार कर्ण को बींधने लगा। इधर आपके योद्धा सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाणों की वृष्टि करने लगे। ये देखकर उसने उग्र बाणों से शत्रुओं के शीश काटने आरंभ किए। जब वो आपके वीरों का वध करने लगा, उस समय उनका करुण क्रंदन प्रेतों की चित्कार के समान सुनाई पड़ता था। उस आर्त कोलाहल से सारी रणभूमि गूंज रही थी, जिससे वो रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधन ने देखा कि सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर मेरी संपूर्ण सेना इधर उधर भाग रही है। उसने बड़े जोर से आर्तनाद भी सुना। तब सारथी से कहा, जहाँ ये कोलाहल हो रहा है वहीं मेरा रथ ले चल। उसकी आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर हाँक दिया। ज्यों ही दुर्योधन निकट पहुंचा, सात्यकी ने 12 बाणों से उसे बींध दिया। दुर्योधन ने भी कुपित होकर सात्यकी को 10 बाणों से घायल किया। तब सात्यकी ने आपके पुत्र की छाती में 80 बाण मारे, फिर उसके घोड़ों को यमलोक पठाया। तत्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया। इसके बाद एक भल्ला मारकर उसके धनुष को भी काट गिराया। रथ और धनुष से हीन हो जाने पर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार जब दुर्योधन ने परास्त होकर पीठ दिखा दी, तो सात्यकी आधी रात में अपने बाणों से पुनः आपकी सेना को खदेड़ने लगा। दूसरी ओर शकुनी ने हजारों रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों की सेना से अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी क्षत्रिय योद्धा काल की प्रेरणा से महान अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने महान संहार मचाते हुए उन हजारों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को अब आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शकुनी ने हंसते हंसते अर्जुन को तीखे बाणों से बींध दिया और 100 बाणों से उनके महान रथ की प्रगति रोक दी। अर्जुन ने भी शकुनी को 20 तथा अन्य महारथियों को 3-3 बाण मारे। फिर शकुनी का धनुष काटकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तब वो रथ से उतरकर उल्लूक के रथ पर जा चढ़ा। एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाणों से घायल करके सैकड़ों और हजारों सहायकों की मार से आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उस समय सब सेना तीतर बीतर होकर चारों दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। उधर धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से आचार्य द्रोण को बींध दिया और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न को 7 और उसके सारथी को 5 बाण मारे, किंतु धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संहार करने लगा। देखते देखते रणभूमि में रुधिर की नदी बहने लगी। इस प्रकार आपकी सेना की पराजय करके धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी अपने अपने शंख बजाने लगे। धन्यवाद।